जोगी जटिलया काम मन नगनय मंगल भेष अस स्वामी कय मिलय परे हस्त यस रेख लखन सिया रामचंद्र पद जय चरणम शंकर हरि ओम जय जय सिया राम जय जय हनुमान हरि की जय। शंकर भगवान पार्वती को कैलाश पर्वत पर राम कथा सुना रहे हैं। याज्ञवल्क्य को भारद्वाज जी को प्रयागराज में राम कथा सुना रहे हैं। नीलांचल गिर पर्वत पर कागभूषण गरुड़ जी को राम कथा सुना रहे हैं। संत तुलसीदास शुकर क्षेत्र सोर में राम कथा सुना रहे हैं। भैया संतो, जैसे ही मैया सती जी ने अपने शरीर का त्याग किया और हिमाचल के यहाँ जन्मी, तो जैसे ही उन्होंने वहाँ जन्म लिया तो आ करके नारद जी तुरंत पहुँच गए और उन्होंने मैया जो पार्वती के रूप में प्रकट हुई उनकी हस्तरेखा देख करके और हिमवान और उनको बताया कि इनको जो पति मिलेगा वो कैसा होगा, कि जोगी जटिलया काम मना, वह जोगी होगा, सन्यासी होगा, विरक्त होगा, रेखा यानी निष्काम हृदय वाला, अकाम, उनके अंदर कामना नहीं होगी। अब उन्होंने कहा कि कामना नहीं होगी तो गृहस्थी कैसे चलेगी, संतान कैसे पैदा होगी, इस प्रकार को हिमवान सोचने लगे। अकाम मन नगनय मंगल भेष, और नगन रहने वाला, शरीर पे एक कपड़ाए तेना हत गए, और अमंगल भेष है उनका। अस स्वामी कई मिलए परियस्त यस रेख, ऐसा इनको पति ये मिलेगा, स्वामी मिलेगा। इस बात को मैं नहीं कह रहा हूँ, नारद जी कहने लगे। इसकी हस्त की रेखा, हाथ की रेखा ये कह रही है। सोने मुनि गिरा सोने मुनि गिरा सत्य जी जानी, दुख दंपतय उमार सानी। ऐसे नारद जी के यानी वाणी सुन करके और नारद जी की सत्यवाणी जान करके और हिमवान और मैना को बहुत बड़ा दुख हुआ कि माई बेटी को ऐसा पति मिलेगा तो सुखी नहीं रह पावेगी। लेकिन आदि शक्ति मैया सब जान लिया। दुख दंपतय उमा हर्षानी, उमा हर्षानंद में हुई, माता पिता दुखी हुए। क्यों हर्षानी, कि ऐसे तो लक्षण केवल शंकर भगवान में हो सकते हैं, अगर वो मेरे पति हो जाएं तो आनंद ही आनंद है। नारद भेद न जाना, दशा एक समझब लगाना। जो मैया पार्वती हर्षानंद में हुई, उस बात के उस भेद को, जो अलौकिक भेद था, अलौकिक प्रेम था, अलौकिक भक्ति थी,
इस बात को ना तो नारद जी जान पाए और ना यानी उनके माता पिता जान पाए। सकल सखी गिर जागिर मैना पुलके शरीरा भरे जल नैना। जो मैया पार्वती की मैया थी मैना, उनकी जो सखी थी, और उन्होंने जब ये सुना नारद जी ने बखान करके कहा, तो उन्होंने सोचा मेरी बेटी यानी सुखी में ते नहीं रह पाएगी। शरीर पुलकायमान हो गया और नेत्रों में जल ते भर आया। ओ नम्रसा देवरे से भाखा उमा सुबचन हृदय धर राखा। होए नम्रसा देवर से भाखा, यानी शंकर भगवान पार्वती को कथा सुना रहे हैं और कागभूषण जी कहने लगे। इस प्रकार से नारद जी ने व्याख्यान करके कहा तो वे सब सोचने लगे कि नारद जी की वाणी कभी झूठी नहीं हो सकती, मृषा नहीं हो सकती। और उमा सुबचन हृदय धर रखा, मैया पार्वती ने नारद के उन वचनों को हृदय में धारण कर लिया। मतलब बच्चा के इतनी याददाश्त तो होती है कि जो यानी कहते हैं जो सुनो उनके दिल में तो बैठ जाते हैं। इसलिए सत्य बात होए कि असत्य बात होए, बच्चा के हृदय में बैठ जाता है। तो परम शक्ति थी, याद शक्ति मैया थी, उनको तो सब कुछ मालूम था। उपजो शिवा पद कमल सने मिलन कठिन मना भासन देव। यानी जैसे ही समय बीतता गया और पार्वती के मन में शंकर भगवान के प्रति उनके चरण कमलों में प्रेम उत्पन्न हो गया, पर उनको संदेह हुआ कि पतो न शंकर भगवान मिल सकते हैं कि ना मिल सकते। जान को अवसर प्रीत दुराई सकियो छंगा बेट पुन जाई। ऐसी यानी कुअवसर की प्रीत को दरा करके मैया हर्षानंद में हो करके और प्रेम को छिपा लिया है। चलो चलो कोई दिक्कत ना, और सखी की गोद में जा करके बैठ गई और कहने लगी अपने सखियों से कि हे सखी एक बात बताओ, जो नारद जी ने कहा क्या वह सत्य था और क्या वह सत्य होगा? तो उन्होंने कहा झूठ न होए देवर से वाणी जय जय सीताराम हरे सोचाए दंपति सके सयाने जय जय सीताराम हरे। देव ऋषि की वाणी कभी झूठी नहीं हो सकती है सखी, वो सत्य होगी। यह विचार करके हेममान और मैना सारी चतुर सखियों के आंख में आंसू आ गए और चिंताएं ते करने लगी। और धर धीरा कहेंगे रे राव
कहे नाथ का करिए उपाय। पिता का हृदय बहुत विशाल होता है। फिर हृदय में धीरज को धारण करके पर्वतराज ने कहा, हे नाथ, कहिए अब क्या हेतु होना चाहिए। अपने इष्ट देव को सुमिरन करके कहा, भगवान आगे क्या होगा तुम्हें ही जानो। और मां नारद बैठे, नारद उते कही क्या बताऊ नारद जी, जाको कछु पाव है सकत वह का। कहे मुनि साहिबवंत सुने और जो विद लिखा लार। देवदनुज नर नाग मुने को न मेटनार। लखन सिया रामचंद्र जब ऐसे हिमवान के वचन सुने नारद जी ने तो कहने लगे, कहे मुनि सहमंत सुन। कहे मुनीश्वर ने कहा, हे हिमवान सुनो, विधाता ने ताकि तैसे भाग्य में लिखे रहो उसको कोई मिटने वाला नहीं है। ताकि भाग्य में ते लिखो ते है के माने गो। देव धनुज नर नाग मुने को न मेटनार। देवता दानव मनुष्य नर नाग मुनि किन्नर कोई उनको नहीं मिटा सकता। और बेटे तुलसीदास जी कह रहे हैं कि मंत्र महामणि विषय व्याल के मेटत कठिना कुंक भाल के। महामंत्र का जाप करने से, जो शास्त्र की विधि है उसके अनुसार जाप करने से विधि ब्रह्मा कैसे वो कठिन कुंक लिखे दे वो मिट जाते हैं। इस कथा को आप सभी जानते हैं कि जैसे उन्होंने लिखा था काशी राज के राजा और बटेश्वर महाराज में जो शर्त हुई वो कल कहानी सुनाई थी। तो लड़की का लड़का हो गया, यानी ब्रह्मा जी ने लड़का लड़की बनाई लेकिन वो लड़का बन गया। तो मेटत कठिन कुंक भाल के। और नारद जी कह रहे हैं कि सुनो कहे मुनि साहिबवंत सुनो, जो विध लिखा लिलार। जो विधि ब्रह्मा ने लिलार में लिख दो उसको कोई मेटने वाला है नहीं। पर एक चीज अगर तुम कर ले तो हम भाई तुम्हें बता रहे कि बोलो महाराज। तदपि एक मैं कहूँ पाई, होए करें जो देव सहाय। बीमारी होती है तो बीमारी को निदान होती है, यानी ऐसी कोई चीज है ताको निदान नहीं होए सब होत है। तो एक उपाय तो हतो है, करऊं होए करें जो देव सहाय। अगर ये देव सहायता करें तो ये काम हो सकता है। जस बर में बरने हो तुम पाही, मिले मैं तसा संशय नाई। तो माँ को बनने की कहा चीज ऐसा कहते हैं कि एक चीज ऐसा कहते हैं कि जैसा बर में बरन हो तुम पाही। उमा को बर तो निसंदेह ही मिलेगा, ऐसी को बात कठिन ना आते। जैसे मैंने तुम्हारे यानी सामने ते वर्णने ते किया है मिल सकता है। जय जय बर के दो सबकाने, जय जय सीताराम हरे। ते सब शिव पाई में अनुमाने
परंतु मैंने वर के लिए जो जो दोष बताए, नारद जी कह रहे हैं हेमंत कि जो जो मैंने दोष बताए हैं मेरे अनुमान से सभी सभी जी में हैं और काऊ में दोष अतना, लेकिन वे दोष नहीं है, वे अवगुण नहीं है, वे यानी गुण हैं। वे उनमें जो परम ब्रह्म परमात्मा है, बड़े आदमी के तो अवगुण गुण बन जाते हैं, तो यानी वे तो शंकर भगवान में हते हैं, उनके सिवा किसी में ये है नहीं। तो जो विवाह शंकर सन होई, दोषों गुण समा कह सब कोई। अगर तुम्हारी पुत्री का विवाह शंकर भगवान से होता है तो उचित होगा, और बिन के गुण हैं ते यानी अवगुण है, वे यानी गुणों में बदल जाएंगे। वे तो अवगुण है, हम तुम कह रहे हैं, लेकिन अवगुण नहीं है, वे तो गुण हैं। तो बिन योगी जी बात हमारी समझ में तो नहीं आई नारद जी। तो नारद जी कह रहे के तो सुनो, जो वैसे जसयन हरि करई, बुध कचोत न कर दोषन धरई। जैसे विष्णु भगवान शेष नाग की सैया पर शयन करते हैं, उनको कौन कहता है कि वो सपेरा सोए रहो? को तो ना कहते, वो सैया पे सो रहे, सह सैया पे। बुध कचुत न कर दोष न दही, विद्वान लोग उनको यानी दोष सहते नहीं धरते हैं। तो भानु कृषानु सरवरस खाई, तेन कहूँ मंदा कहत को नाई। सूर्यदेव सभी पर समान प्रकाश डालते हैं, चाहे अमृत होए, चाहे लेट्रिन होए, अशुद्ध जगह होए, शुद्ध जगह होए, कैसे होए, उसका समान प्रकाश धरती पर पड़ता है। इसी प्रकार से अग्नि देव में चाहे तुम भोग समर्पित कर दोता हुए जलावेगी, अशुद्ध चीज डाल दोता हुए जलावेगी। और उनको मंद कहे तो को उपाय, उनको कोई मंद नहीं कहते हैं। क्यों? के शोभा और वशोभ सलिल जल बही, सोरसरे को अपनी तन कही। वर्षा ऋतु में यानी चार लंग को पानी मैलो कुचलो गंदो नालिन को सब यानी गंगा जी में पहुंच जाते हो। तो गंगा जी में कहते ना जाए मिले जब गंगा में सब गंगोदक होए। हमारे तुम्हारे नालिन को पानी यानी वहां में पहुंच जाए तो हम चरणामृत लेते हैं, और लेकिन नाली में तो नहीं लेंगे। क्यों? उसमें मिलते ही जितने भी इसके दोष हैं सब दोष का हरण है ते हो जाता है। उस गंगा जी को कोई अपनीत नहीं कहता है, सभी पवित्र कहते हैं। कि क्यों कहते हैं? कि समरथ को नहीं दोष गोसाई, रबे पावका सोरा सर की अनाई। ये समर्थ हैं। रवि यानी सूर्य, अग्नि और गंगा जल, ये सब कैसे हैं? पवित्र हैं। पवित्र क्यों है? गंगा जल में यानी 1000 वर्ष तक तुम धद्दे कीड़ा नहीं पड़ेंगे और जल में पच जाएंगे। यानी विज्ञान के अनुसार 0.25% उसमें ऑक्सीजन की मात्रा ज़्यादा होती है गंगा जी के यानी जल में और गाय के मूत्र में, इसलिए वो पवित्र होता है। ऐसे ही यानी सब वृक्षों में पीपल का पेड़ क्यों महान मानते हैं? भाई शास्त्र तो मानता ही है, लेकिन शास्त्र के अलावा जो विज्ञान है वो क्यों मानते हैं? यानी उसमें भी 0.25% ऑक्सीजन की मात्रा होती है। तो पीपरा को पेड़ यानी दीवार में
पक्की दीवार में तूने ठाड़े देखे होंगे, वहां ना तो भाई हाथ मिले ना पानी मिले तो भरे आए रहो, उसमें ये मतलब मानता तो है। तो इसलिए वो महान है, इसलिए यानी कहते हैं ये कैसे हैं, समर्थ हैं। जो अस अहिंसा करें नर और जड़ विवेक अभिमान, पर कल्प भर नरक महो जीव के समान, लखन सिया रामचंद्र। अगर मूर्ख आदमी यूँ कहे कि हम इनके समान हो सकते हैं अभिमान बस हो करके, तो ऐसा नहीं हो सकता। वे नर यानी कल्प भर और नरक में ते पड़ते हैं, कभी जीव यानी भगवान की यानी महानता को प्राप्त नहीं हो सकता। सुर सर जल कृत बार जाना, कबहु न संता करें तय पाला। और मान के आप चलिए, यहाँ तो गंगा जी की मानता बताई कि कैसा भी गंदा पानी हो वो गंगा जी में मिल जाए तो वो गंगा जल हो जाता है। जाय मिले जब गंगा में सब गंगोदक हो। उसी गंगा जल को यानी मदरा में डाल दिया जाए तो संत उसका सेवन नहीं करेंगे, भले हो यानी उसमें गंगा जल डाला है पर उसका सेवन नहीं करेंगे। सुरसर जल कृत बारुण जाना, और कब उन संत करें तय पाना, कभी संत उसका सेवन ते नहीं करते हैं। कैसे इसमें अंतर है, तो सुरसर मिलाए सो पावन जैसे, ईस अनीस अंतर तैसे। वही गंगा जल वही गंगा जी में मिल जाने पर पवित्र हो जाती है। ईश्वर और जीव में वैसा ही भेद है जैसे अलग होने पर। दोनों ने संत तुलसीदास जी ने बताया है कि नाली का पानी गंगा जी में और गंगा जी का पानी बारुण यानी सराम में, ऐसे ही अंतर यानी ब्रह्म और जीव में हो जाता है। सहज समरथ भगवाना, यही विवाह सब विधि कल्याण। शंकर भगवान सहज में ही समर्थ हैं, वे तो समर्थ भगवान हैं। वो अगर विवाह हो जाए तो सुता को कल्याण और तुम्हारा कल्याण, सबको यानी कल्याण ते है जाओ। दोराराध पय महेशो, आसो तो सपने किए कलेशो। महादेव की आराधना बड़ी कठिन है, हाल में प्रसन्न ना होता। तुम तो यानी भजन करे तैयार भाई, बिन की तारी लग गई तो बीच में कभी सुन थोड़ू रहे। इसलिए बिन की आराधना बहुत बड़ी कठिन है। फिर भी कलेश यानी तप करने से और बहुत यानी जल्दी ये संतुष्ट रहते हो जाते हैं। तब यानी वे कहने लगे हिमानत तो यूँ बताओ क्या करना चाहिए। तो मैंने दो माही तो बुद्धि में न्योन आए रही। हिमान कहने लगे नारद जी से कि तुमने दो तरीका थे हमें समझ आए दो, तुम्हारी समझ में ही नहीं आई कि सत्य क्या है। अब यूँ बताओ जो सत्य होता है बताओ कैसे का हो। नारद थे और पार्वती मैया के पिता से बिल्ले की नारद ने फिर तो ऐसा करो को तप करो। तपस्या करने से वो सुलभ में यानी सब चीज प्राप्त रहते हैं जाएगी।
तो जो तप करे तुम्हारे कुमारी, बावई मेटे सकें त्रिपुरारी। अगर तुम्हारी कन्या जाए के तप करे तो शंकर भगवान इस होनहार को यानी मिटा सकते हैं। दिन्ने जोगी के जी लक्षण तो शंकर भगवान में है। अगर शंकर भगवान में जो लक्षण है, अगर शंकर भगवान के साथ में अगर विवाह है तो बढ़िया है। पर जो औरों काऊ में लक्षण भाई जो जीव में वो बा के संग है जे विवाह तो कम खराब है जाओ। ताते तो भगवान के साथ में आने मैया पार्वती का संबंध हो जाए, विवाह हो जाए तो ही बढ़िया। तो वे कहे करे तो ये तप करे तो शंकर भगवान मिल सकते हैं। जाद्यप बरयने का जग माई, याए काए सेवा तजे दूसर नाई। जब ऐसी बात मैंने सुनी तो मैंने स्पष्ट कह दी। नारदन अपने जो मन की थी, जो पेट की बात थी कि जद्यप बर अनेक जग माई, कन्या को सहस्त्र जगह होते हैं। मत मत दशक अन्य में देखते हैं एक संग ब्याह करते हैं कैसा। तो सहस्त्र हैं संसार में, सहस्त्र वर हैं, अनेक वर हैं, लेकिन ये तुम्हारी कन्या को शिव के समान कोई दूसरा वरते नहीं है। वरदायक प्रणतारित भंजना, कृपा सिंधु सेवक मनरंजना। शिव जी वर देने वाले, शरणागतों के दुखों को नाश करने वाले और कृपा के समुद्र, सेवकों को मन प्रसन्न करने वाले हैं। ए चित पल बिनु सेवया वराधे, लयन कोटे जोग जप साधे। शंकर भगवान की आराधना किए बिना करोड़ों योग जप करने पर उनका फल प्राप्त नहीं होता। शंकर भगवान की आराधना तो करनी पड़ेगी। अस कर नारद सुमेरे हरे, गिरे जाए दीन अशीष, होय कल्याण संशय तजो गिरी सलखन सिय रामचंद्र। ऐसा कहकर के भगवान का सुमिरन करते हुए नारद जी ने पार्वती मैया को आशीर्वाद दिया और कहा कि जाओ तुम्हारी पुत्री का कल्याण होगा, इसमें कोई संशय नहीं है। ए यानी सुनो, ईमान से कहा इसमें कोई संशय नहीं है, आपकी पुत्री का कल्याण ही होगा। अस कहे अस ब्राह्म भवन मुने गयो, आगे लचरिता सुनो जस भयो। संत तुलसीदास जी कहने लगे, हे भैया संतो, ऐसे कह के गिरिजा को आशीर्वाद दिया नारद जी ने। मेहमान को समझा करके वो ब्रह्मा जी के धाम के लिए चले गए। तब बिन्ने कहीं आगे कथा में फिर का भयो, तब वे कहने लगे आगे लचरित सुनाऊं जैस भयो। आगे चरित्र हुआ उस कथा को मैं सुना रहा हूं, आप सावधान हो करके ते सुनो। पतहि कांत पाए कहे मैना,
नाथन मैं समो जय मुन बैना। असक पति एकांत पाए के मैना। पति पत्नी में जो बातें होती हैं वे एकांत में होती हैं। तो पति को एकांत में देख करके मैया मैना ने, पार्वती की मैया ने कहा कि नारद जी जो कल आए थे उनकी बात मुझे समझ में आई नहीं। उनकी बात मतलब ऐसे भ्रम में डाल दिया मुझे, तो मैंने की बात समझ में नहीं है। का कही का नहीं, हाथ तो अवगुण बताए दे, बीज गुण हाल गुण बताए दे। वैसे यूँ कह रहे कि शंकर भगवान है, वैसे यूँ कह रहे मिलेंगे नहीं, मिलेंगे तो तपते मिलेंगे। बिन की बात है ते मेरी समझ में नहीं आई। नाथन में समो जय मुन बैना। मुनि के वचन मेरे समझ में थे नहीं आए। तुम बताओ तुम्हारी समझ में क्या आई। बिन और बिन कही तो बताओ क्या करे। कहो तम को लबर हो अनुपा करिय विवाह सुत अनुरूपा। दुनिया देखते है उत्तम कुल हो। हर जात में दो तरह के ऊंच नीचे के होते हैं। कैसा अपने मेलते मेल ढूंढत हर आदमी। उत्तम कुल होए और बर अनुरूप होए, यानी स्वता के अनुरूप होए। स्वता पड़ी हो में और वो हो 10 पास या अंगूठा टेक, तो हिसाब किताब नहीं लगा। यानी उत्तम कुल होए, बर होए अनुपा, सुंदर होए, सहज होए और स्वता के अनुरूप होए तो करिय विवाह सुत अनुरूपा। तो यानी पुत्री का विवाह उसके साथ में कर देना चाहिए। उत्तम कुल बर होए और न खावे कमावे वा होए, कछु न पैसा की होए, अच्छे संस्कार होंगे, आचरण हों। क्यों? अगर उसके संस्कार होंगे तो यानी पैसा भले नहीं होए वो कमाए ले हो। अगर पैसा कितना होए और संस्कार नहीं भाई तो एक ही दाय में सगर चले जाए। इसी संस्कार युक्त होए, अनुरूप होए तो उसके साथ में सुता का विवाह करना चाहिए। आजकल हम तुम्हें जी देगा ना कैसा नत कन्वा बर रहे कुंवारी कंतय माम प्राण प्यारी। और सुनो, संसार में काऊ की कन्या कुंवारी रहती, बर कुआरे रह जाता, हजार ढूंढ रहे हैं, पर कुआरी कन्या काऊ की ना रहे तो ब्याह तो हो गई हो। तो कंत माम प्राण प्यारे। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। लेकिन पार्वती मेरी पुत्री, मेरी सुता बहुत यानी प्राणों से भी प्यारी है। जो न मिला है बर गिर जय जोगो, गिर जड़ सहजा कह सब लोग। वैसे तो यूं कहते हैं जो न मिले बर गिरिजे जोगी। सुनो पति देव, मैं ना समझा रही है, अगर गिरिजा को बा के अनुरूप और बर नहीं मिले तो संसार में क्या कहेंगे कि वैसे तो हम तो कहता ना कि वैसे तो माने मतलब पंचायत टूर के आवत हुए, पर घर की पंचायत वहाँ पे बिल्कुल नहीं टूटी। यानी दूसरे ने शिक्षा देते हैं कि परिवार ऐसे चलाओ वैसे चलाओ, अपन परिवार खुद बिगड़ जाते हुए कहीं ऐसा होता है। तो गिर जड़ सहज कहें सब लोगों। तो यानी संसार के लोग सब कहेंगे कि वैसे तो राजा हिमन तो बहुत ही चतुर चालाक था, लेकिन ऐसे होते हुए भी वो लड़की को विवाह कैसे कर दो, ऐसे तुम को कहे नहीं तो और वहाँ फतेह है जाएगी। तो वह क्या करना चाहिए? तो
तो सोई विचार पत करे विवाहु जय जय सीताराम हरे जय न बहोर होए और दाओ जय जय सीताराम हरे। बेले जो कही ताते है पति देव, मैं कह रही हूँ कि विवाह, सुता का विवाह बड़े सोच के समझ के विचार करके आप करना। और नहीं अगर विवाह है गयो तो सारी जिंदगी को यानी टेंशन ही दे जाओ। अरे सुता दुखी दिखेगी तो बाप कहो, आज के जमाने में कहते हैं कि नहीं होते कि भैंस बंधी है दुबई का तू बेटा जने में ते छोड़ ले जा। अगर घर में आके पुत्री पिता ते कह को जाए ले जाएंगी तो पुत्री का हाथ नहीं पकड़ेगा पिता, जो तो अच्छो लगे सो ले जा। तो अरे पुत्री दुखी वही हमारे जीवत तो यानी संसार में सब यानी बुरो कहेंगे वो हमारे काज कलेश संताप टेंशन है ते बनो रहेगो। अस कई परी अस कई परी चरण धरे सीसा बोले सहिता सने अगिरीसा। इस प्रकार के मैया मैना समझा करके पति के चरणों में ते गिर गई। तब तो यानी गिरी साहिमान प्रेम से यानी उनको उठा करके अपनी पत्नी को और कहने लगे कि सुनो, बरो बरु पावका प्रगट सस माही नारद बचना अन्यथा नाई। चंद्रमा शीतलता देता है, अगर शीतलता छोड़ के अग्नि प्रकट कर दे ऐसा है ना सकत कि चंद्रमा अग्नि प्रकट कर दे, ऐसा है ना सकत पर लेकिन इस बात को कर दे और सूर्य यानी अग्नि प्रकट करता है वो शीतलता दे दे पर ऐसा ना है सकत। ऐसे है सकते हैं पर नारद बचन अन्यथा नाई, नारद के वचन झूठे नहीं हो सकते हैं। भाई जो विधि ब्रह्मा ने लिखे हुआ है तो वो तो हो ही। देव धनुज नर नाग नर है को में टनार। तो बार बार समझाने लगे। हिमान अपनी पत्नी मैना को कहने लगे कि हे प्रिया सुनो, प्रिया सोच परिहरो सब सुमिरो श्री भगवान पार्वती निरमय जय सोए करिए कल्याण लखन सिया रामचंद्र। तब तो यानी हिमान कहने लगे हे मैना सुनो, प्रिया सोच पर हरो सब हमारे तुम्हारे सोच है तो को काम तो बनना रहो। अब तो आप केवल भगवान का सुमिरन को सुमिरो, श्री भगवान भगवान विष्णु का सुमिरन है ते करो। पार्वती निर्मयो जय, जिसने पार्वती को रचा है तो बुया को कल्याण करेगा। जिसने ऐसी पार्वती को सुंदर दे सुंदर रचना की है वो उसने निर्माण किया है तो बुया को कल्याण है ते करेगो। हमारे तुम्हारे सोच है ते कछु ना है। अब जो तुम्हें सुता परने तो बस जाए सिखावन देहूं। अगर तुम्हें अपनी सुता पर नेह है, प्रेम है, प्यार है तो सुनो मैं ये का बात,
आपको बलिदान देना पड़ेगा अपना, किसका? प्रेम का, प्यार का। कि कैसे? कि तो वस जाय से कावन देव, आप उनको सीख दो के करे सो तप जय मेलय महेश, आनय उपाय न मिटय कलेशु। पार्वती छोटी है, अब उसका खेलने का समय नहीं है, अब तपस्या करने का समय है। अब उसको आप कहिएगा कि जंगल में जाके तपस्या दे करे। हमारा बच्चा छोटो हो या तो 8 पढ़ रहा हुए तो कशु कहते रे जा मोड़ा तू पढ़ाई ले कि तुम जयपुर कर दे के कोटा कर दे के अच्छी कर दे। हमें तुम यूँ लगाते पतो ना के ले कैसो रहेगो, मेहताई होगी तो रहेगो, मत करो यहीं पढ़े ले मोड़ा बाहर ही नो तो नो कछु बड़ो हो जाए बताइए तू चलो जाइए। मैंने प्रेम के बस ऐसा नहीं कर सकता, लेकिन करना चाहिए। क्यों? जब यानी पुत्र के है जा तो पूरा, और पूरा में यानी सेप्ट के फैल जाते हैं तो माता पिता का सोचते हैं कि जाओ चीरा दिब्बाई दो, कैसे का बातें में जाओ कल्याण हो जाएगा तो बची जाएगा। इस प्रकार से उसका हित देखते हुए वो चिल्लावो तो मेहता ही बाप एक हाथ पकड़ लेते हो, गोड़ पकड़ लेते हैं और डॉक्टर चीत तो भाई। तो इस प्रकार से वहाँ को हित देखते हुए वह हित के लिए वे करते हैं। इसी तरीका से हमको भी यानी पुत्र को वहाँ को हित देखते हुए सब करना चाहिए। जीव तपस्या है, पढ़ाई जो करते हैं वो भी यानी तपस्या है। तो नारद बचन सगर्व सहे तू, सुंदर सब गुना निधि ब्रस के तू। नारद जी के वचन रहस्य युक्त और सकारण है। शिव जी समस्त सुंदर गुणों के यानी भंडार हैं। अस विचार तुम तजो शंका, सवय बात शंकर कलंका। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम। यानी यह विचार करके तुम संदेह को आप छोड़ दीजिए, भगवान के ऊपर डाल दो। जो वो कछु करेगो ते बढ़िया ही ते करेगो। शंकर भगवान सब तरह से निष्कलंक हैं। सोने सोने पति बचन हर से मन माही, गैया तुरत उठे गिरे जा पाई। मैया मैना ने ऐसे वचन सुने अपने पति देव के, हर्षानंद में होकर के अपनी पुत्री पार्वती के ढंगेते वे गई। समझ आए वे कहा जाए। ओमय बिलो के नयन भर बारी, सहित स्नेहा गोद बैठारे। जैसे मैया मैना ने अपनी पुत्री को देखा, पार्वती को, सुंदर सुकुमार बचपन, अभी तो गोद में खेलना ही है, और मन में सोचिए इनकी उम्र गोद में खेलने के लिए है, और इनको मैं कहूँगी कि जंगल में तपस्या करने के लिए आप जाइए, तो कैसे रहेगी? का खाएगी, का पिएगी? मैं बिलो के नैन भरवारी, यानी मैया पार्वती को देख करके बाकी मैया सुने मैना नेत्र में जल भराया और गोद में ते बैठाल कर और सिर पे यानी हाथ ते प्यार को फेरने लगी। कैसे का जंगल में जागी ताते लास्ट को यानी प्रेम तो करी लो। बार बार लेते और लाई,
गद गद कंठना कछु कह जाए। बारे बार ले तोर लाई। मैया सुनैना पार्वती को, अपनी सुता को बार बार अपने हृदय से लगा लेती हैं और उनका कंठे से गदगद हो गया, नेत्रों में जल भराया, हृदय से लगा लिया उनको और यानी कुछ कहना चाहती हैं, लेकिन इतने प्रेम में विभोर हो गई कि शब्द गले से उठते हैं, वो गले के गले में ही रह जाते हैं, कुछ कह नहीं सकती हैं। ये दशा यानी उनकी हो गई। जगत मातु सर्वज्ञ भवानी, मातो सुखद बोलिय मृदुवानी। तो जगत जननी मैया पार्वती मैया को इतना प्रेम में विभोर देखते हुए और के मन में उन्होंने सोचा कहूँ ऐसा नहीं होए कि ये नाई करने के तपस्या करे मत जाए। भाई माता को वचन तो पिता से बड़ा होता है। जैसे मैया कौशल्या ने के राखो सुतः कर्म अनुरोध, धर्म जाए और बंद विरोध। अगर राम वनवास को जा रहे तो मैं रोक सकती हूँ, पिता से माता का स्थान बड़ा होता है, पर धर्म भी जाएगा और बंधु भाई में वहमाचारी में जो है जाएगी कि स्त्री की ज्यादा चली। इस प्रकार से मैया सोच रही हैं पार्वती को मैया यानी मैं प्रेम में नाई नहीं कर बैठे, तो वो समझ आने लगी। मातु सुखद बोली अमृतवानी, तो माता से यानी बचन थे कहने लगी कि सुन मैया मैंने कहा देखो के सुनो माँ तुम्हें दी कयस है और सपन सुनाव तो सुंदर गौर सुबे प्रवर यस उपदेश लखन सिया रामचंद्र। मैया पार्वती अपनी मैया से समझाने लगी कि सुने हे मैया, आज रात में मैंने कहा देखो स्वप्न देखा। स्वप्न के तीन होते हैं, एक सुषुप्ति अवस्था, स्वप्न अवस्था और जागृत अवस्था। जागृत अवस्था में तो तुम जगी रहे हैं, स्वप्न अवस्था तो हम सो रहे हैं। सुषुप्ति अवस्था वह अवस्था होती है ना तो वहाँ में जगे ही से ना सोते, वह अवस्था सुषुप्ति अवस्था होती है। तो मैया कहने लगी कि सुन मैया, पार्वती मैया कहने अपनी मैया से कि सुनो आज मुझे स्वप्न हुआ। क्या स्वप्न हुआ? तब वो पूछने लगी कि सुंदर गौर शुभे प्रवर, सुंदर गौर वर्ण श्रेष्ठ ब्राह्मण का आना हुआ और मेरे को उपदेश दे रहे हैं। सुंदर ब्राह्मण गौर वर्ण है, सफेद यानी उनके वस्त्र धारण किए हुए हैं और यानी शास्त्र सुसज्जित है और वो मेरे को उपदेश ऐसे दे रहे हैं। तो बिन्ने कई कब की बात है, कैसे कि 4 बजे को बाद को स्वप्न होता अधिकांश सत्य होता है और 4 बजे तो ऊपर को होता है वो सत्य होए नहीं हो। तो वे कह रहे हैं 4 बजे को यानी स्वप्न है और वो विप्र ब्राह्मण क्या उपदेश दे रहा है मेरा, कर है जाए तप शैल कुमारी नारद का सुसत्य विचारे। हे पार्वती, आप यानी जंगल में जा करके वन में जा करके तपस्या कीजिए। हे शैल कुमारी, जो नारद ने आपको उपदेश दिया, जो कहा वही सत्य है। नारद कहा सो सत्य विचारी। मातु पिताएं पुण्य मत भावा ता
यानी मैया पार्वती के ऐसे वचन मैया माता पिता ने दोनों ने सुने तो उनका मत बहुत बढ़िया लगा। बढ़िया तो जो लोग जाइए अब मन में सोच जाए तो वही सोच रही, पर तो न भाई बिटिया ने कह दी चलो तो और बात सही है गई, तीनों की सहमति है गई। तो तप सुख प्रद दुख दोष नसावा, तप सुख देने वाला है, दुखों का नाश करने वाला है। तो तप बाला राचा ये प्रपंच वेदाता, तप बाला विष्णु सकला जगत्राता। तप श्रेष्ठ है। तप के बल से ब्रह्मा संसार की रचना करते हैं। वे सगोदन माला फेरे में लगे रहते हैं, जैसे हमारे सेठ जी फेर रहे हैं वो। और तप बल विष्णु सकल जगत राता, और विष्णु भगवान भी यानी तप करते हैं, तपस्या करते हैं। जी तप कौन को करते हैं? और शंकर भगवान भी तप करते हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों तप करते हैं। तो तप बल सांब करें संघारा, तप बल से साधरें मैं बारा। शंकर भगवान भी तप के कारण संसार का संहार करते हैं। और तप बल से सधरें मैं बारा, और तप के कारण ही जो शेष नाग है पृथ्वी का भार धारण तप के कारण ही ते कर रहे हैं। तप आधार तप आधार सब श्रेष्ठ भवानी, करें जाए तपोयस जिय जानी। गौर वर्ण ब्राह्मणे ते उपदेश देने के हे भवानी, सारी सृष्टि भी यानी तप से, यानी तप का ही आधार है सृष्टि का। और ऐसा जी में जान करके तू यानी वन में जा करके तपैते करे जाए तप असजिय जानी। तप ही श्रेष्ठ है, इसलिए आप जंगल में जा करके तप कीजिए। सोना तब वचन बे समत मैं तारी, सपन सुनायो गिरे हकारे। जब अपनी पुत्री की मुखार बिंद से मैना ने ऐसे वचन सुने, तब तो मैना कहने लगी ने कहियो तुम सुन ले या लालिए का सपन हो में दौड़ के आइयो। सपन सुनायो गिरे हकारे, यानी गिरजा का जो स्वप्न था वो मैना ने अपनी पति देव को सुनाने के लिए आवाज लगाई। हकारे यानी अहंकार दई, आवाज दई। तो माँ तो पिताएं बहु विद समझाई, चलियो माता पाहित रसाई। माता पिता ने बहुत प्रकार से समझाया पुत्री को, हे पुत्री आप जा तो रही हैं, नेत्रों में आंसू हैं, गला भर आया, हृदय गदगद हो गया। उनसे मिलने वाले परिवारी जन, कुटुंबी जन और गांव जन सभी उनको जब जा रही है तो वे यानी मिलने के लिए आए। और लेकिन उमा पार्वती को दुख नहीं है, क्योंकि चलिए उमा तप हित हर साईं। तप के हित करने के लिए, तप करने के लिए हर्षानंद में होकर के वे चले। आज कहूँ मोड़ा को नौकरी हो जाए पहली बार तो कम से कम बस डालो तो ढंग जाते ही, और संजाते समझाएंगे, फिर सवेरे जाएंगे लल्लू यहाँ ऐसे रहियो ऐसे रहियो। मतलब
पुत्र कितना भी बड़ा हो जाए, पिता के लिए तो वो बच्चा ही है। तो वो समझ आ रही है, तब यानी वे तब के लिए चली। प्रिय परिवार पिता और माता, भयो विकल मुखाया वन बाता। प्रिय परिवार कुटुंब, माता पिता सभी, जिस मैया पार्वती ने तप करने के लिए घर की देहरी से आगे के लिए पांव रखा, तो जैसे ही उनसे विछोभ हुआ तो यानी सभी दुखी ऐसे हो गए। एक बार को तो मैया मैना ने दौड़ करके एक बार उनको गोद में लिया और कहा कि हे पुत्री, जा तो तू रही, एक बार मैं तुझे खिला लूं, नहीं तो ये रही मैंने खिलाई नहीं पाई। दौड़ करके और पार्वती को अपने हृदय से चिपका लिया और खिलाया, पुचकार के और छोड़ दिया कि हे पुत्री, अगर तू जा रही है तो जा। ये दशा जब पिता पुत्री की विदा करता है शादी के समय पे, तो यही होता है कि जिस बाहों में झूले की तरह झुला करके पाला बड़ा किया और उसकी सारी इच्छाएं पूरी की, वो एक पल भर में ही किसी दूसरे संसारी व्यक्ति को अपनी उस अमोल धरोहर पुत्री को दे देता है, वो दशा होती है। वही दशा मैया मैना की हो रही है। और भयो विकल मुखया बनवाता, और बहुत विकल तह रही हैं और उनके मुखारविंद से कोई आवाज ऐसे नहीं आ रही है। अब उनको मैया मैना की ये दशा देख करके 3 बार ऐसा उन्होंने किया, तो मैया सोच रही हैं पार्वती के ये तो पुत्री की मोह में बहुत विकल रह रही हैं, ये मुझे नहीं जान देंगी। तो वहां यानी मुनि थे वेदसरा मुनि, तो वेदसरा मुनि आए तब सब कहा समझाए, पार्वती महिमा सुनत रहे प्रबोधन, पाए लखन सिया रामचंद्र पद जय चरणम। जय जय सिया राम, जय जय जब मैया पार्वती अपनी मैया मैना के गोद से उतरी तो उनके पिता ने गोद में ले ली। जब पिता के गोद में से उतरी तो उनकी सखियां उनसे लिपट गईं और लिपट करके रो करके उनसे मिल रही हैं। और उनके बाद में परिवारी जन इस प्रकार से दशा हो गई कि वो यानी तपस्या करने के लिए जा रही, जा नहीं पा रही। तो वेदसरा मुनि आए तब और सब कहा समझाए, वेदसरा मुनि ने आकर को सब परिवार को समझा करके कहा कि आप इनको पुत्री मान नहीं है, तुम्हारी पुत्री तो है लेकिन परम ये जगत जननी मैया हैं। पार्वती की महिमा उन्होंने सुनाई, पार्वती महिमा सुनत, पार्वती की महिमा वेदसरा मुनि ने समझा करके कही। तब उनको जा करके संतोष ऐसे हुआ। बोलो रामचंद्र भगवान की जय, जय जय श्री राम। 1 घंटा कैसा